हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास टीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एपी के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो लास्ट वीडियो तक हमने आपको एपी के nth टर्म की वैल्यू निकालना सिखाया था और उसके बाद एपी में कुछ नंबर ऑफ टर्म्स को एज्यूम करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताया था। अब आज स्टार्ट करते हैं एपी के nth टर्म का सम निकालने का क्वेश्चंस को। ओके, वो कैसे होते हैं? देखिए, एपी में अगर हम nth टर्म का सम निकालते हैं, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, यानी किसी एपी में अगर n टर्म्स हैं तो उनका सम कैसे निकाला जाता है? तो सम का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, या इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये हमारे दो फॉर्मूले होते हैं जिसमें n टर्म्स ऑफ एनी एपी के सम को निकाला जाता है। तो अब ये फॉर्मूले आते कहां से हैं वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, nth टर्म का फॉर्मूला निकालना हमने सीखा था। क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला, राइट। अब अगर किसी एपी में n टर्म्स हमारे फाइनाइट है, फॉर एग्जाम्पल एक एपी ले लेते हैं लाइक 3, 5, 7 एंड और लास्ट में मान लेते हैं 29। हमें इसमें n टर्म्स निकालना था इस फॉर्मूले से, या a और d तो दिया ही हुआ है, n टर्म्स निकालना था। ये n टर्म्स जो होता है, यानी कि इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालते थे, इसको हम लोग कहते थे an, जो कि यहाँ पे ये यूज हो रहा है। या इस एपी में ये लास्ट है क्योंकि ये फाइनाइट एपी है, इसके आगे नंबर ऑफ टर्म्स तो है ही नहीं, कोई भी वैल्यू है नहीं, तो ये हमारी लास्ट टर्म होती है। तो इसको हम लोग एल भी कहते हैं, विच इज नोन एज लास्ट टर्म, राइट। इट मीन्स हम लोग an को l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे इसको हम मान लेते हैं l इज इक्वल टू a प्लस n-1d, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, राइट। अब देखिए क्या होता है, कोई भी एपी है हम उसको कैसे लिखते हैं? एनी एपी, कोई भी एपी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है? a, सेकेंड टर्म a2 की वैल्यू क्या होती है? राइट, a प्लस b, ये होती है a प्लस d। इसके बाद क्या होगा? a3 की टर्म, क्योंकि थर्ड टर्म की वैल्यू है, a3 को हम लोग क्या लिखते हैं? a प्लस 2d, ये हो गया लाइक दिस एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे ये यहां पर 29 है, तो यहां पर लास्ट टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे? l, ठीक है, और इसके पीछे वाली टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे? l माइनस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो एक एपी का सेम होता है, तो l में से कॉमन डिफरेंस को माइनस कर दिया, ये उसके पीछे वाली टर्म पता चल गई। सेम थिंग इसके पीछे वाली टर्म क्या हुई? l माइनस 2d, ये हो गया। तो इतने टर्म्स हो गए, ये एपी के टर्म्स हो गए, n टर्म्स मान लेते हैं, राइट। अब अगर हमें इनका सम निकालना है तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? s से। इनका सम a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस l माइनस 2d प्लस l माइनस d प्लस l, ये हो गया। ये एपी के n टर्म से हमने उनका सम निकाल लिया लाइक दिस, राइट। और इसको हमने इमेजिन कर लिया, दिस इज इक्वेशन 2। अब इस एपी को हम रिवर्स ऑर्डर में इसका सम निकालते हैं।
एडिंग इन रिवर्स ऑर्डर या राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर, राइट। तो वो कैसे लिखा जाएगा? दिस एस, एस इज इक्वल टू, अब इस तरह से लिखते हैं, तो ये हो गया एल प्लस ये वाली टर्म एल माइनस बी प्लस ये वाली टर्म एल माइनस 2d प्लस ये वाली टर्म a प्लस 2d, ये वाली टर्म a प्लस d एंड फर्स्ट टर्म यहां पर a, ये लिख लिया भाई, और इसको एज्यूम कर लिया इक्वेशन 3। अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ये लिख दिया। अब देखिए एलएचएस में यहां पर एस है, यहां पर भी एस, इन दोनों को ऐड किया तो एस प्लस एस दैट इज इक्वल टू 2s, ये आ गया। यहां पर a, यहां पर l, दिस इज फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया हमारा a प्लस l, प्लस का साइन। अब देखिए यहां पर है a प्लस डी, यहां पर है l माइनस डी, ये d से d कैंसिल हो गया, बचा क्या a प्लस l, तो यहां पे आ गया हमारा a प्लस l। सेम थिंग ये हमारा थर्ड टर्म a प्लस 2d l माइनस 2d, 2d से 2d कैंसिल हो गया, बचा क्या a प्लस l प्लस, अब इसको इससे ऐड किया तो देखिए 2d से 2d कैंसिल हो गया, तो यहां पे भी बचा a प्लस l प्लस, सेम थिंग इसमें अगर देखते हैं तो d से d कैंसिल हो गया, बचा क्या a प्लस l, और यहां पे लास्ट a प्लस l, राइट। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो देखिए ये हमारे n टर्म्स था, ये हमें मालूम है। अगर हम कोई नंबर सपोज 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 लाइक 5 टाइम्स ऐड करते हैं 1 2 3 4 5, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 10। या कोई भी नंबर है सपोज 3 है, 3 हमारा सपोज 7 टाइम्स है, लाइक दिस, हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर ये n टाइम्स है, मैं यहां पे 5 था तो 5 से मल्टीप्लाई, अगर ये n टाइम्स है तो हम इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा n2n। सेम थिंग ये भी अगर n टाइम्स है तो यहां पे 7 की बजाय n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3n, राइट। तो सिमिलरली ये जो a प्लस l है ये भी हमारा n टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा 2s इज इक्वल टू इस a प्लस l को n से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2 इसके नीचे ले आते हैं, तो ये हो गया हमारा s इज इक्वल टू, ये 2 इसके नीचे आ गया n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट a प्लस l। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हमारे पास n होगा, a होगा और l होगा। n क्या होता है, n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, ऑलरेडी आपको मालूम है एपी के कॉन्सेप्ट में। a हमारा क्या होता है, a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, l जिसको हम लोग an भी बोलेंगे ये क्या हो गया लास्ट टर्म, और ये जो s है चाहे s लिखिए या sl लिखिए बोथ आर सेम थिंग, ये हो गया हमारा सम ऑफ n टर्म्स। तो ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब लास्ट टर्म गिवन है हमको, राइट। इसके अलावा अगर हम इस l की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख देते हैं तो देखिए ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ l फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम l की वैल्यू रखते हैं, तो ये तो हो गया n अपॉन 2, यहां पर है a प्लस l की ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है हमारी l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, l की ये वाली वैल्यू हम इसकी जगह पे यहां रख देंगे a प्लस n माइनस 1d विच इज इक्वल टू n अपॉन 2
a प्लस ए 2a प्लस n-1 b। तो हमको सम निकालने का एक फॉर्मूला और पता चल गया, n/2 2a plus n-1 b। This is the required formula to find out the sum of n terms। तो ये दो फॉर्मूले हैं सम निकालने के एपी के n टर्म्स का। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था और ये डेरिवेशन था इन फॉर्मूलों का, जो आप समझ सकते हैं। एग्जाम में नॉर्मली पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम इसके कॉन्सेप्ट को, इसके क्वेश्चंस को कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा गया है? फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एपी दिस। तो सबसे पहले रूल क्या है? सारी वैल्यूज को आप लिख लीजिए। क्या कहा गया है? 24 टर्म्स, इट मींस n की वैल्यू हो गई 24। इस एपी का फर्स्ट टर्म हो गया हमारा a की वैल्यू 5, b की वैल्यू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3। हमको निकालना है S24 की वैल्यू, राइट? 24 टर्म का सम निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला होता है हमारा Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 b। यहां पे हो गया S24। ये 24 आप ना भी लिखो चलेगा, आप डायरेक्टली S भी लिख सकते हो, वो वर्क करता है और उसके मार्क्स नहीं करते हैं। तो S24 इज इक्वल टू n की वैल्यू 24/2 टू a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू 24 -1 b की वैल्यू 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया, बचा 12 दैट इज इक्वल टू 12 2 × 5 10 प्लस 24 - 1 23 multiply by 3। So 12 10 plus 3 से multiply 3 3 जा 9 3 2 जा 6 12 multiply इन दोनों का सम 79। So S24 is equals to multiply करते हैं 12 9 जा 108 10 carry 12 7 is 84 plus 10 94। This is the required sum। Okay, this is the value of sum of 24 terms of this given AP। Easy question, बहुत easy, बस प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So this is our next question। Find the sum of AP दी हुई है 25 28 31 एंड 100। तो हमें इस एपी के जितने भी टर्म्स हैं उनका सम निकालना है। तो देखिए दिया क्या क्या है। सबसे पहले हमें a की वैल्यू गिवन है, a इज इक्वल टू 25, b की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 28 - 25 विच इज इक्वल टू 3। और ये है हमारा इस एपी का लास्ट टर्म, जिसको हम लोग एल भी कह सकते हैं और ए एन भी कह सकते हैं, विच इज इक्वल टू 100। तो एक तो हमें एन नहीं मालूम है और एस एन ये हमें निकालना है। तो एन हमें मालूम नहीं है, एस एन हमें निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने nth टर्म वाले फॉर्मूले से नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n-1 b। an की वैल्यू 100 इज इक्वल टू a की वैल्यू 25 प्लस n हमें मालूम नहीं है और b की वैल्यू 3। अब 25 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 100 माइनस 25 इज इक्वल टू n-1 3। सब्ट्रैक्ट करते हैं 75, 3 को इसके नीचे ले आते हैं, इधर बचा n-1। 3 से कैंसिल किया, 3 2 जा 6 1 बचा 15 3 5 जा 25।
सो 25 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 को इधर ले आते हैं, 25 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और वी कैन से n इज इक्वल टू 26। ये हमारी n की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है हमको? सम निकालना है। तो देखिए यहां पे l हमको मालूम है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्यों? देखिए n की वैल्यू हमने निकाल ली, n इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 a, फर्स्ट टर्म है हमारा 25 प्लस l की वैल्यू लास्ट टर्म 100, 2 से इसको कैंसिल किया तो इट विल बिकम 13, मल्टीप्लाई बाई ऐड कर दिया तो 125। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 5 जा 65, 6 कैरी, 13 2 जा 26 प्लस 6 32, अब की बार 3 कैरी, 13 1 जा 13 प्लस 3 16। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। मीन्स इस एपी में 26 टर्म थे और 26 का टर्म का सम हमारा आ गया 1625। सो इजी। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को हाथ के नीचे से जरूर निकालिए। मीन्स कॉपी पे सॉल्व जरूर कीजिए, देख के समझ में वो बात नहीं आएगी। आप प्रैक्टिस करोगे दिमाग में रिटेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा गया है? फाइंड द सम ऑफ दिस गिवन एपी। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या है हम वो नोट कर लेते हैं बेटा जी, कि ए की वैल्यू है हमारी 18 और बी हम निकालते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। इट मींस 15 होल अपॉन 2 माइनस 18। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 15 में मल्टीप्लाई, 30 प्लस 1, 30 या 1 अपॉन 2 माइनस 18। एलसीएम हमने लिया 2, 31 माइनस 36, इट विल बिकम डी की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 2। 36 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 5 और साइन लगेगा 36 का, राइट। ये वैल्यू हमको दी है एल मतलब लास्ट टर्म, which is equals to minus 49 whole 1 upon 2। इट मीन्स 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया 98 और 1 99 अपॉन 2। हमको निकालना है एक तो n और दूसरा Sn, राइट। तो इस क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ टर्म्स हमको गिवन नहीं है, तो पहले वो निकालते हैं। किससे? यस, nth वाले फॉर्मूले से। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है? ये गिवन है माइनस 99 अपॉन 2। a की वैल्यू गिवन है 18 प्लस n हमको मालूम नहीं है, b की वैल्यू हमारी है माइनस 5 अपॉन 2। तो सबसे पहले तो इसको इधर ले चलते हैं, माइनस 99 अपॉन 2, इसको इधर ले आए, माइनस 18 n माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 2। एलसीएम लेते हैं, 2 माइनस 99 माइनस 36 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 2। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव टर्म है। दोनों नेगेटिव टर्म मतलब नंबर ऐड हो जाएंगे साइन माइनस का। 9 प्लस 6 15, 1 कैरी, 10 प्लस 3 35 माइनस, दोनों नंबर ऐड किए साइन माइनस का 2। ये इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 ऊपर माइनस 5 नीचे, ये आ गया n माइनस 1। ओके, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 2 जा 10, 3 बचा, 5 7 जा 35। सो 27 इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 27 प्लस 1 इज इक्वल टू n। सो n इज इक्वल टू 28। इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में हमें पता चल गए कितने हैं?
यस 28 टर्म्स हैं। अब 28 टर्म्स का सम निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए n हमको मालूम है, a भी मालूम है और ये l भी मालूम है, तो हम इसमें Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आप ओरिजिनल फॉर्मूला n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d वाला भी यूज कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, बट वो थोड़ी सी कैलकुलेशन अब बड़ी पड़ेगी। जब l गिवन है तो छोटा सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो यहां पे हमें निकालना है s, n की वैल्यू 28 अपॉन 2, a की वैल्यू 18 प्लस l की वैल्यू माइनस 99 अपॉन 2, ये क्लोज। अब 2 से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 14 और यहां पे आ गया 18 प्लस माइनस माइनस 99 अपॉन 2। नाउ 14 एलसीएम निकालते हैं 2। अब जब एलसीएम निकाला, इसके नीचे 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 36 माइनस 99, 14 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 6 3, 9 में से 3 गया 6, साइन माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, नीचे 2, ये आ गया। अब इस 2 से इसमें डिवाइजन करते हैं तो 2 7 जा 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 63, तो S28 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21, कैरी हो गया 2, 7 6 जा 42 प्लस 2 44। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। वेरी इजी, एक ही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, ऑटोमेटिकली आपकी मैथ्स स्ट्रांग होती जाएगी। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP whose nth term is 5n minus 1, hence find the sum of first 20 terms। तो क्वेश्चन में कहा गया है सबसे पहले हमको सम निकालना है n टर्म्स का, जिसका nth टर्म ये गिवन है। तो देखिए कैसे होगा, nth टर्म की वैल्यू हमको गिवन है, इट मींस an इज इक्वल टू 5n माइनस 1, ये हमारा nth टर्म हो गया, जो आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज का कोई राइट। अब यहां पे हम लोग क्या रखते हैं, n की वैल्यू हम 1 रखते हैं, इट मींस फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं, तो a1 n की जगह 1, यहां पर भी 5 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1, इट मींस 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4, तो a1 की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब हम रखते हैं n की वैल्यू 2, सेकेंड टर्म निकालते हैं, तो a2 दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, 5 2 are 10 minus 1 that is equals to 9, it means a2 की वैल्यू आ गई हमारी 9। अब n की वैल्यू हम रखने जा रहे हैं 3, it means a3 is equals to 5 multiply by 3 minus 1, 15 minus 1 that is equals to 14, तो a3 की वैल्यू आ गई 14। जब भी कहा जाएगा कि एपी निकालिए, इट मींस आप उस एपी के शुरू के 3 टर्म्स को निकाल लीजिए, राइट। तो एपी हमारी यहां पे क्या बन गई, एपी हमारी हो गई फर्स्ट टर्म 4 n 14 एंड सो ऑन, ठीक है। एपी हमको पता चल गई। अब इस एपी के n टर्म्स का सम निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो a की वैल्यू हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म 4, b की वैल्यू क्या है a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल टू 5, और नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे n ही गिवन है, हमें इसका सम निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है हमारा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 b, इट मीन्स n कितना है, n तो n ही है,
2a की वैल्यू 4 प्लस n तो n ही है, n माइनस 1 d की वैल्यू 5। नाउ n अपॉन 2 मल्टीप्लाई किया, 2 4 दा 8, 5 से इसमें मल्टीप्लाई, 5n माइनस 5, इट विल बिकम n अपॉन 2। 5n को एज इट इज लिख लेते हैं, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट प्लस 3। दिस इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP, राइट। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। अब देखिए, अब इसी AP के फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब यहां पे हमने इसके n टर्म्स का सम निकाल लिया है। अब इसी क्वेश्चन में n की वैल्यू 20 दे रखी है, मींस इसमें अगर हम n की जगह 20 रख देते हैं तो मतलब हमको 20 टर्म्स का सम निकल जाएगा। देखिए कैसे, Sn, n की वैल्यू है 20, यहां पे आ गया 20, n अपॉन 2, 20 अपॉन 2, 5n, 5 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 3, ये आ गया। अब 2 से ये कैंसिल हो गया, बचा 10, 5 से इसमें मल्टीप्लाई 100 प्लस 3, इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाई इन दोनों का सम 103। सो S20 की वैल्यू आ गई, इससे मल्टीप्लाई 1030। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो पहले n टर्म्स का सम निकाल लिया, उससे पहले हमको AP निकालनी पड़ेगी इस n टर्म से। n की वैल्यू 1 2 3 रख के हमने AP निकाल ली, उस AP से हमने A और D की वैल्यू निकाली, n टर्म्स का सम निकाल लिया, और उसके बाद 20 टर्म्स का है तो n की वैल्यू 20 रख दी, हमारा सोल्यूशन आ गया। सो इजी, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, if the sum of first n terms of an AP is half 3n square plus 7n, then find its nth term। देखिए अब उल्टा क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में कहा गया था nth टर्म गिवन थी, हमको सम निकालना था nth टर्म का। अब की बात n टर्म्स का सम गिवन है और हमको nth टर्म निकालनी है, और nth टर्म निकालने के बाद 20th टर्म निकालनी। तो देखिए ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमको Sn गिवन है हाफ 3n स्क्वायर प्लस 7n, ये हमारा सम है n टर्म्स का, राइट। अब n की जगह हम रखते हैं 1, n इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया हमारा S1 हाफ 3 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 1, हाफ 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 7, हाफ 3 प्लस 1 सॉरी 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 7, हाफ 10, 2 से कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 5। तो S1 की वैल्यू आ गई हमारी 5, ठीक है। अब n की वैल्यू को हम 2 रखते हैं, राइट। n की वैल्यू को अगर हम 2 रखेंगे तो यहां पे निकलेगा S2, इट मींस इसमें हम n की जगह पे 2 रखने जा रहे हैं, तो हाफ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज इक्वल टू हाफ 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 12 प्लस 7 2 14, दैट इज इक्वल टू हाफ 12 प्लस 14 26, कैंसिल आउट 13, तो S2 की वैल्यू आ गई हमारी 13। नाउ अब हम रखने जा रहे हैं n की वैल्यू 3, इस Sn वाले फॉर्मूले में हम n की वैल्यू 3 रखने जा रहे हैं, तो ये हो गया S3 इज इक्वल टू हाफ 3n स्क्वायर, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3, ये हो गया हाफ 3 स्क्वायर में 3 3 9 3 27 प्लस 21, विच इज इक्वल टू हाफ
48, 2 से कैंसिल 24, दिस इज इक्वल टू 24। S3 की वैल्यू आ गई 24, ये आ गया, राइट। अब ध्यान से देखते हैं तो क्या होता है। ये है हमारा S1 की वैल्यू 5, ये है हमारी S2 की वैल्यू, और ये है हमारी S3 की वैल्यू। तो S1 का मतलब क्या होता है? S1 का मतलब होता है कोई AP है, उस AP, मान लेते हैं AP क्या है, AP है हमारी A1, A2, A3 एंड सो ऑन। अब S1 का मतलब हुआ कि एक टर्म का सम, तो एक टर्म का सम का मतलब A1, तो A1 का मतलब क्या हो गया, S1, और S1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5, तो A1 की वैल्यू आ गई हमारी 5, ये आ गई। अब S2 की वैल्यू हमको यहां पर हमने निकाली है, देखिए 13, तो S2 का मतलब क्या हुआ, शुरू के दो टर्म का सम, ये हो गया A1 प्लस A2, तो हम S2 की जगह लिख सकते हैं A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 13। A1 की वैल्यू है 5 प्लस A2 विच इज इक्वल टू 13, सो A2 इज इक्वल टू 13 माइनस 5, 8, ये आ गई हमारी A2 की वैल्यू, राइट। अब दिया हुआ है S3, S3 की वैल्यू दी है हमारी 24, ठीक है। अब S3 का मतलब क्या हुआ, शुरू के तीन टर्म का सम, ये मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 24। S3 का मतलब क्या हुआ, शुरू के AP के शुरू के तीन टर्म का सम, 1 2 3, इन तीन टर्म का सम ही तो हमारा S3 हुआ। तो हम S3 की जगह पर A1 A2 और A3 इनका सम लिख देते हैं, और A1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5, प्लस A2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8, और A3 दैट इज इक्वल टू 24। इन दोनों का सम 13 प्लस A3 इज इक्वल टू 24। A3 की वैल्यू 24 माइनस 13, 11, तो A3 की वैल्यू हमारी आ गई 11। देयरफॉर AP हमारी क्या बन गई, फर्स्ट टर्म 5, सेकेंड टर्म 8, थर्ड टर्म 11 एंड सो ऑन, ये हो गई। हमको AP पता चल गई इस सम के फॉर्मूले से। अब हमें निकालना है इट्स nth टर्म, तो nth टर्म के लिए हमको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, D की वैल्यू क्या है 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3, और n तो हमारा n ही है। n टर्म्स, nth टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो an का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, इट मीन्स n की ही वैल्यू निकालनी है, तो सॉरी a की वैल्यू गिवन है 5, प्लस n हमको मालूम नहीं है n माइनस 1, d की वैल्यू 3, अब 5 3 से मल्टीप्लाई 3n माइनस 3, तो an हो गया 3n, 5 में से 3 गया 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म whose sum of n terms is this। अब उसके बाद क्या गया, राइट इट्स 20th टर्म, मतलब इसी AP का 20th टर्म, सम नहीं निकालना है, 20th टर्म की वैल्यू निकालनी है, यानी कि प्रीवियस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो यहां पे n की वैल्यू अगर हम 20 रख देते हैं तो ये हमें 20th टर्म मिल जाएगा, मींस 3 मल्टीप्लाई 20 प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई किया तो 60 प्लस 2, A20 की वैल्यू आ गई हमारी 62। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्रीवियस की तरह था, वहां nth टर्म था, SN निकालना था, देन कुछ नंबर ऑफ टर्म से उनकी वैल्यू निकालनी थी। यहां पे SN गिवन था, उससे पहले AP निकाली, फिर nth टर्म की वैल्यू निकाली, और n की वैल्यू 20 गिवन है, n 20 रखे, 20th टर्म निकाल लिया। सिर्फ फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एंड डू प्रैक्टिस, तब तक
नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहा गया है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 3579 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120। इट मींस इस AP के कितने टर्म्स का सम करें जिससे कि सम हमारा 120 आ जाए। तो देखिए दिया क्या क्या है, सबसे पहले तो वो नोट कर लेते हैं जिससे हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान हो जाए। कैसे, क्या क्या गिवन है, ए की वैल्यू 3 फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2, सम की वैल्यू 120, एन हमको निकालना है, राइट। अब हमको पता चल गया ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, एन निकालना है। सम गिवन है तो हम सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे, एस इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस की वैल्यू 120 इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमको मालूम नहीं है 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 2, ये आ गया। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका, एन अपॉन 2, यहां पे एक टर्म है जिसमें 2 है, यहां पे एक टर्म है जिसमें 2 है, 2 को बाहर ले लेते हैं, यहां बचेगा 1 इंटू 3 यानी कि 3, और यहां पे सिर्फ बचा n माइनस 1, 2 तो बाहर ले लिया, ये कैंसिल हो गया, n 3 प्लस n माइनस 1 मीन्स n 3 प्लस का ये माइनस का 2, ये हो गया 120, यानी कि 120 इज इक्वल टू इस n से मल्टीप्लाई n स्क्वायर प्लस 2n, और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, n स्क्वायर प्लस 2n, इसको इधर ले गए, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो आपने ऑलरेडी देख चुके होंगे, तो उसके हिसाब से यहां पे करते क्या है, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 120, तो 120 के फैक्टर करते हैं 12 और 10, 10 का हो गया 2 5, 12 का हो गया 2 2 3, ये आ गया। माइनस करके 2 लाना है, तो क्या करते हैं, इनको एक साथ ले लेते हैं 12 और इनको एक साथ ले लेते हैं 10, ये माइनस करते हैं तो 2 आ गया, यही नंबर लाना है। इट मींस n स्क्वायर प्लस इस 2 की जगह पे हम 12 माइनस 10 रखेंगे, n माइनस 120 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया n स्क्वायर, n से मल्टीप्लाई 12n माइनस 10n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहां से n कॉमन, ये बचा n प्लस 12, यहां से माइनस 10 कॉमन, n प्लस 12, ये आ गया। अब देखिए n प्लस 12 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लिख लेते हैं एक साथ, n प्लस 12, यहां क्या बचा n और यहां पे माइनस 10, ये आ गया हमारा सेकेंड ब्रैकेट में। तो यहां से या तो n प्लस 12 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से वैल्यू निकालते हैं, n की वैल्यू माइनस 12, जो कि हो गई हमारी रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू आ गई नेगेटिव, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। और यहां से n की वैल्यू इसको इधर शिफ्ट कर दिया 10। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी टर्म्स, तो हम लोग से कहते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स will be 10 to get the sum 120. This is our required answer. Very easy. Depend on practice, practice and more practice. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा गया है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी, ये एपी गिवन है
must be added to get the sum 72, explain the double answer। इसको तो बाद में देख लेते हैं, पहले तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सम हमारा गिवन है कितना, दैट इज इक्वल टू 72। ए की वैल्यू कितनी गिवन है 17, बी की वैल्यू कितनी गिवन है 15 माइनस 17 दैट इज इक्वल टू -2, और n हमको निकालना है। मींस सम गिवन है, उसकी हेल्प से हमको n की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 6 में करके आ रहे हैं। तो सम हमारा यहां पे गिवन है n/2 2a प्लस n-1b। सम की वैल्यू हो गई 72, n/2 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 17, n हमको मालूम नहीं है, b की वैल्यू -2। अब यहां पे ये एज इट इज, यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचा 1 इंटू 17 और ये बचा n-1 -1, ये कैंसिल, तो n इधर बचा 1 इंटू 17 प्लस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया -n+1, सो n17 बाहर है प्लस ब्रैकेट के, तो साइन कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज -n+1, so it will be n 17 plus 1 18 minus n, so n 18n माइनस n स्क्वायर इधर है 72, इन दोनों को इधर ले आते हैं, n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a और c के फैक्टर करते हैं, a की वैल्यू तो 1 है और इसके फैक्टर करते हैं तो 2 2 3, ये आ गए। अब हमें प्लस करके 18 लाना है, तो देखिए इनको एक साथ ले लेते हैं 12, इनको एक साथ लेते हैं 6, इनका सम 18 जो कि यहां पे रिक्वायर्ड है, तो n स्क्वायर माइनस इस 18 की जगह हम लिख लेते हैं 12 प्लस 6 n प्लस 72 इज इक्वल टू 0, सो n स्क्वायर माइनस 12n प्लस माइनस 6n प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन है, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 1n, तो 1n हमारा आ गया कॉमन, बचा क्या, यहाँ n बचा, यहाँ 12, तो n माइनस 12। इसमें से क्या कॉमन, देखिए यहाँ पे n की पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, सबसे पहले तो माइनस, और यहाँ पे n सिंगल बचा था, यहाँ पे 6n, तो 6n कॉमन ले लेते हैं। अब आप चेक भी करोगे, जब माइनस ले लिया तो ये पॉजिटिव बन गया n, यहाँ प्लस है, अगर आपने बाहर माइनस लिया तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है। अब 6 आपने बाहर लिया तो 6 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 12 बचेगा, और देखिए ये दोनों वैल्यू सेम आ गई जो कि कॉमन हो गई, यहां पे n, यहां पे -6। अब इधर n-12 इज इक्वल टू 0 और n-6 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू 12 और यहां से n की वैल्यू 6, तो नोटिस कीजिए दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू हैं। अब दो आंसर कैसे हो सकते हैं, जी नहीं, दोनों आंसर राइट है, ठीक है। अब यहां पे पूछा गया था एक्सप्लेन द डबल आंसर, इसका मतलब ये है कि आप शुरू के n टर्म्स का जब सम निकालेंगे तो 72 आएगा, सॉरी 6 टर्म्स का सम निकालेंगे तो 72 आएगा। अब 6 के बाद कहने का मतलब क्या है, यहां पे 1 2 3 4 5 6 यहां तक इतनी टर्म्स की जब हम सम निकाल रहे हैं तो वो 72 आएगा, ठीक है। अब 12, इसके बाद कुछ टर्म और हैं 1 2 3 4 5 6,
यहां से लेके ये यहां तक हो गई 12। अगर अब इनका भी हम सम निकालेंगे तो वो भी 12 आएगा। कैसे? क्यों? क्योंकि सम ऑफ 7 टर्म टू 12 टर्म विल बी 0। आप इन 6 टर्म्स का सम जब भी निकालेंगे अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन वो हमेशा 0 आएगा। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं ये वैल्यू है -3, -2, -1, +1, 2 एंड 3। नॉर्मली ये गलत है क्योंकि यहां पे डिफरेंस देखिए -1 का, यहां पे 2 का हो गया, फिर सब में 1 का। सिर्फ हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब जब इनका सम करेंगे ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, राइट। अब इन सारी टर्म्स का सम तो 6 हो गया, तो सम वही बचेगा जो इनका आ रहा होगा। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन है डबल आंसर का, राइट। हालांकि ये जो हमने एपी बनाने की कोशिश की है गलत है, क्योंकि यहां पे अगर आप डिफरेंस देखिए सब जगह 1 है, यहाँ पे 2 का है, तो ये एपी नहीं है। ये हमने आपको सिर्फ ये लास्ट के 6 टर्म का सम क्यों 0 हो रहा है वो एक्सप्लेन किया है। तो 6 टर्म का सम भी 72 होगा और 12 टर्म का सम भी 72 होगा। तो ये हमारे एपी के सम फाइंड करने का कॉन्सेप्ट और उसके कुछ एग्जाम्पल्स थे, राइट। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स तो जरूर से जरूर बनाते रहिए। इसके आगे का वीडियो हम लेके बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।